हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अर्थमेटिक के लिए मैं धीरे धीरे कैसे इम्प्रूव कर पा रही हूँ। अर्थमेटिक के लिए देखिए, अगर हम अर्थमेटिक बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे मार्क्स इम्प्रूव हमारे मार्क्स क्वांट में अच्छे आ जाते हैं। और मेरे मार्क्स कैसे धीरे धीरे कभी कभी अच्छे आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी क्लर्क के, आरआरबी पीओ के, आईबीपीएस क्लर्क के, है ना, तो इन तीनों एग्ज़ाम में जितने भी मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, कम ही लगाए थे मैंने मॉक टेस्ट, बट उनका रिवीजन बहुत अच्छे से किया था। मैंने रिवीजन में बहुत अच्छे से करके गई थी और जो क्वेश्चन मुझसे बन जाते थे उनको एक एक बार देख लिया था। बट जो हमारी अर्थमेटिक है उसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया था मैंने। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो उसके पहले मैंने बेसिक देखे, बेसिक को करने के बाद फिर मैंने वो क्वेश्चन फिर से लगाए। तो मैंने एक एक दो दो बार प्रैक्टिस करके गई थी मैं। यस मॉक से ही मैंने दिए थे। अभी मैंने लिया है टेक्स्ट बुक का और यस मॉक से ही सारे मैंने एग्ज़ाम इसी से दिए हैं और इसी की प्रैक्टिस करके गई थी मैं। तो अर्थमेटिक के लिए मैंने अभी जो तैयारी कर रही हूँ एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, तो मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। मॉक टेस्ट के ही क्वेश्चन को मैं कर रही हूँ, उन्हीं से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोई पीडीएफ में नहीं कर रही हूँ। बहुत पहले मैं पीडीएफ से करती थी बट अब नहीं करती हूँ। अब केवल मॉक टेस्ट लगाती हूँ और उन्हीं की प्रैक्टिस करती हूँ। जितने क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने होते हैं उन्हीं के कर लेती हूँ। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि मैंने एक बुक प्रेफर की थी, आप सभी को बता भी देती हूँ। ये है बुक, वो एस क्वांट है, मैंने इसी को प्रेफर किया था। और स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो मैंने सोचा था कि ये मेरे काम आएगी, तो मैंने इसको ले लिया था। बट मैंने कभी भी इसका नहीं देखा था इसको। फिर इसके बाद जैसे ही मुझे लगा कि अर्थमेटिक को इम्प्रूव करना पड़ेगा तो बहुत सारे थॉट दिमाग में आए कि कैसे करें, क्लासेस से करें, पीडीएफ से करें, क्या करें। बेसिक सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे और बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस करें तो कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, तो कैसे प्रैक्टिस करें। तो फिर मैंने इसी को प्रेफर किया था। मैंने इसको लगाया है 2 बार लगा चुकी हूँ मैं इसको। और इसमें एक दो चैप्टर मेरे ऐसे हैं जो थोड़ी वीक है, जैसा कि जो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा मैं कम कर पाती हूँ। कभी कभी बन जाते हैं, कभी कभी नहीं बन पाते हैं। तो इसमें ये 2 चैप्टर है जो मेरे थोड़ी भी वीक है। बट इसके बाद मेरा जो स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है ये थोड़ा थोड़ा, और कभी कभी इसके कर भी लेती हूँ बट बाई चांस ऐसा होता है कि नहीं कर पाती हूँ। तो ये 3 चैप्टर मेरे ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ कभी भी। कभी हो जाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो इनको मुझे प्रैक्टिस करनी बहुत अच्छे से। यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे नहीं बन पाते हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ। भले ही थोड़ा टाइम लग जाता है बट कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी अभी मैं एसबीआई क्लर्क के मूक लगा रही हूँ, एसबीआई पीओ के मूक लगा रही हूँ। और मेरे एसबीआई क्लर्क में आप मार्क्स मैं आपको बता दूं 50 से 55 तक ही मेरे मार्क्स आ रहे हैं। अगर इजी हो गया, अगर कोई मूक टेस्ट इजी हो गया तो उसमें 55 से ऊपर भी चले जाते हैं। तो ऐसे मेरे एसबीआई क्लर्क में मार्क्स आ रहे हैं। और मैं यस मूक में आपको बता दूं मेरे एसबीआई क्लर्क में 45 से 50 के बीच में ही मार्क्स आ रहे हैं। अगर थोड़ा इजी हो गया तो 50 से 53 के बीच में, 55 के बीच में इतने रहते, इसके अराउंड रहते, बट इससे ऊपर नहीं जा पा रहे। और वो किस वजह से? क्योंकि मेरी जो इंग्लिश में मार्क्स हैं वो 15 से ऊपर कभी जा ही नहीं रहे। तो अब मैंने वरुण सर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, उनकी क्लासेस में कर रही हूँ और देखते हैं कैसा इम्प्रूवमेंट होता है। मैं अभी उनकी जो प्लेलिस्ट डली है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उन्हीं को मैं कंप्लीट कर रही हूँ और उनसे बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो मेरे एरर वाले क्वेश्चन है अब वो मेरे सही जाने लगे हैं। मैंने अभी एसबीआई पीओ का, वो एसबीआई क्लर्क का मेंस का मैंने दिया है और उसमें अभी मेरे 10 मार्क्स आए हैं, 10 मार्क्स, और जिसमें मेरे एरर के सारे क्वेश्चन ठीक गए हैं। और मैंने उसी ट्रिक से किए हैं जैसा कि सर बताते हैं। सर सारी चीज़ें बताते हैं कि कहाँ से वर्ब स्टार्ट, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे आईएनजी लगनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सर ने बहुत ही एक्सप्लेन के साथ बताई हैं, बहुत ही डिटेल में, इन डिटेल। तो इस वजह से मुझे ठीक लग रहा है। मैं सर की क्लासेस को कर रही हूँ और अभी दिसंबर तक मैं सर की क्लासेस को करूँगी, देखती हूँ कैसा इम्प्रूवमेंट होता है। और अगर 20+ मार्क्स आने लगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं सर को कंटिन्यू रखूँगी, कंटिन्यू सर की क्लासेस को करूँगी। और सर का पेड कोर्स भी मैं लेने का सोच रही हूँ, बट अभी देखूँगी कितना इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है। क्योंकि
अभी मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया है उसमें जैसा सर बताते हैं वही मैंने चीज़ें रखने की कोशिश की, तो इससे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और फिर देखते हैं सर के मतलब कितना इम्प्रूवमेंट हो पाता है। तो देखिए अर्थमेटिक के लिए मैं आपको यही कहूँगी, मैं जैसे कर रही हूँ मैंने तो आपको बता दिया कि एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ की जितनी भी मूक में लगा रही हूँ, टेक्स्ट बुक से लगाती हूँ मैं और यस मूक से लगाती हूँ। अभी मेरे पास 2 ही हैं, इनमें ही बहुत सारे मूक टेस्ट पड़े हुए हैं, तो इस वजह से मैंने कोई तीसरा लिया नहीं है अभी। और जैसे कि आप लोगों ने बताया भी था कि गाइडली बहुत अच्छा है, स्मार्ट किडा बहुत अच्छा है एग्ज़ाम से रिलेटेड। और जैसा कि सभी लोग बता रहे थे कि टेक्स्ट बुक बिल्कुल ही ईजी है, ऐसा नहीं है। देखिए पहले मेरी मार्क्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती थी, इसमें भी नहीं आती थी टेक्स्ट बुक में। जैसे कि आप लोग कहते हो कि टेक्स्ट बुक तो बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी लेवल रहता है उसमें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसमें पड़ा रहता है, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छा लेवल है। मैंने कई सारे एग्ज़ाम मतलब मेरा पहले इसमें बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं होता, कितना भी अच्छा मतलब कितना भी इजी एग्ज़ाम इसमें पढ़ा हो, मेरे बिल्कुल अच्छी मार्क्स नहीं आती थी। बट अब प्रैक्टिस की वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आने लगे हैं। अच्छे नहीं कहूँगी बट इम्प्रूवमेंट होने लगा है धीरे धीरे। तो आगे कंटिन्यू रखूँगी, कैसे मैं कर पाऊँगी। और मैंने जैसे कि आप सभी को बता दिया कि इतना ही मेरे लिए बहुत है कि मैं इतने मार्क्स लेकर आ पा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो जैसे कि कई लोग मजाक भी उड़ा रहे थे मेरा कि 90 प्लस मैं आराम से लेके आ जाऊँगा, तो भाई आप लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मुझसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो आप लोग। और आप लोग तो 90 प्लस क्या, आप लोग तो आपका निकल जाए एग्ज़ाम, बहुत अच्छी बात है। और मेरा जब भी निकले भगवान के ऊपर है, बस मेहनत तो करती जा रही हूँ जैसा भी हो। और खुद पर बिलीव है, इतना टाइम देने के बाद भी मैं लगी हुई हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि कितना कॉन्फिडेंस है। लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, इट्स ओके, क्योंकि मुझे लोगों के कमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे अपना करना है। मुझे पता है मेरी सिचुएशन क्या है और मुझे कैसे करना है, और मैं कर रही हूँ, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बस मैं ऐसे कर रही हूँ, आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी कि आप अर्थमेटिक के लिए जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा लेवल होता है। आप वैसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड भी होते हैं। और अभी सर ने, जो वरुण सर है, उनने प्रैक्टिस मूक बताया है, प्रैक्टिस मूक भी मैं देखूंगी और उसके भी मैं करूंगी, क्योंकि सर वहीं से जो सर देते हैं सर के अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस करूंगी, सर जैसे करवाते हैं तो वैसे मैं करूंगी। तो आप लोग कैसे करें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।